खुद पर विश्वास हो और कर्म पर आस्था, चाहे कितनी ही मुश्किल भरी डगर हो, मिल जाता है रास्ता। तो नमस्कार साथियों, दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरकेडी साइंस क्लासेस में। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एक नया अध्याय जिसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया हुआ है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये प्रजनन तंत्र जो है या फिर प्रजनन की जो विधि है वो दो तरीके से होती है, एक सेक्सुअल और एक असेक्सुअल, है ना, लैंगिक और अलैंगिक। ये हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में देखा था और इसी में हम लोग डिस्कस किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हम लोगों ने जाना था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्या होता है, दो जीवों के आपस में मिलने से या फिर शारीरिक गतिविधियां अपनाने से ही ये संभव हो पाता है ना। आजकल तो बिना फिजिकल रिलेशनशिप का भी हो जाता है ना, बाय द डेवलपमेंट ऑफ साइंस कह सकते हैं, है ना। तो फिजिकली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो कैसे होता है, वो इससे थोड़ा सा लीक से हटकर है, इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा हटकर। तो अभी हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में जो है आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस तरह से ये प्रजनन में, रिप्रोडक्टिव में जो है, रिप्रोडक्शन में काम करता है ना। तो सबसे पहले ये फिगर को देखिए और समझिए तो अच्छा लगेगा, इधर समझने में आसानी होगी। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये क्या है, एक मादा प्रजनन तंत्र का जो है फिगर है, संरचना है। ओके, तो ये जो है आप यहाँ देख रहे हैं, एक इधर ये वाला पार्ट और एक इधर ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है क्या, ओवरी। क्या कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है। और ये ओवरी जो है इस तरह से एक ट्यूब से कनेक्ट होता है, यहाँ इसको बोलते हैं यूटेरस। ये बीच में एक होलो जैसा, मतलब कि एक खोखला भाग होता है ना। तो इसी से कनेक्ट होता है एक पाइप से, ट्यूब से, जिसको बोला जाता है ओविडक्ट, है ना, अंड नलिका। ओके, तो इस तरह से वन पेयर पाया जाता है क्या, ओवरी, अंडाशय फीमेल में, और एक कह सकते हैं कि ये जो है बीच वाला ये पार्ट, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वुम्ब, है ना, बच्चा दानी इसी को कहते हैं। ये किनारे किनारे वाला पार्ट, ये जो है आउटर लेयर कह सकते हैं यूटेरस का। यूटेरस तो ये अंदर वाला पूरा पार्ट है ना, लेकिन इसके बाहर वाला जो पार्ट है ये सब, इसको कहा जाता है वूम या फिर बच्चा दानी, है ना। तो ये एक डायग्राम के थ्रू जो हमने देखा कि ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अंग यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें कौन कौन से पार्ट है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आखिरकार जो है रिप्रोडक्शन का काम जो है कैसे शुरू होता है, किस तरह से ये प्रोसेस में आता है। तो प्रोसेस में आने के लिए जो है इसकी शुरुआत यहाँ से होती है, कहाँ से, ओवरी से। कहाँ से, इस वाले पार्ट से, ओवरी से जो है इसका शुरुआत होता है रिप्रोडक्शन का। कैसे, तो ओवरी में जो है, जिसको अंडाशय कहा जाता है, यहीं से फीमेल प्रजनन के लिए क्या होता है, यहाँ से एग का जो है फॉर्मेशन होता है। एग यहाँ से जो है निकलता है ना, जिसको ओव्यूम बोलते हैं। तो यहाँ से अंडाणु ऐसे बाहर निकलता है ना। और यहाँ पर जो है ये ओविडक्ट, यहीं पर जो है निषेचन होता है। मेल का स्पर्म जब इधर से जब इंटरव्यू करता है ना, तो इन दोनों का जो यहाँ पर मिलन होता है और यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है। उसके बाद जो है ये दोनों निषेचन होने के बाद, है ना, क्या जायगोट के रूप में यहाँ पर यूरेटस में आके एकत्रित होता है और यहीं से जो है भ्रूण का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया है, इसके बारे में पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट जो है, कौन कौन सा अंग यहाँ पर कौन कौन सा रोल प्ले करता है। तो फर्स्ट बात करते हैं ओवरी की, किसकी, ओवरी अंडाशय, ये है ना, ओवरी इधर भी है और इधर भी है। तो इसका क्या काम है अभी देखेंगे। पहले बात करते हैं कि 2 ओवरी आर फाउंड इन फीमेल, है ना, मादा में जो है 2 अंडाशय पाए जाते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल्स आर फाउंड इन ओवरी। ओवरी जो है
यहाँ ये ओवरी, यहाँ जो है क्या पाया जाता है, अंडाशय में ग्रेफियन पुटिकाएं पाई जाती है। ओके, उसके बाद क्या है कि ओव्यूम एंड सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड, ये जो है ओवरी, ओवरी क्या करता है, दो चीजों को प्रोड्यूस करता है, एक तो अंडाणु और एक लिंग हार्मोन को जो है यहाँ से निर्माण करता है और वो जो है फिर आगे की प्रक्रिया में इसको शामिल करता है। तो ये हुआ क्या, अंडाशय, ओवरी। अब आगे बात करेंगे कि कौन कौन सा जो है ये सेक्स हार्मोन जो है पाया जाता है इस ओवरी में। तो एक तो फर्स्ट है एस्ट्रोजन। क्या, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का क्या काम है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इट डेवलप्ड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना, ये क्या करता है, डेवलप करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, जननांगों को जो है ये विकसित करता है ना। फिर क्या है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जिसको क्या कहते हैं, मासिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो है शुरुआत यहीं से होती है, किसके, इस हार्मोन की वजह से, कह सकते हैं एस्ट्रोजन की वजह से। उसके बाद अगर देखें आगे तो ये क्या काम करता है कि इंक्रीज द साइज ऑफ ब्रेस्ट, स्तनों के जो आकार होते हैं उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। कब, जब ये मतलब रिप्रोडक्शन का काम होता है तब, है ना, थोड़ा सा पहले का अपेक्षा साइज इंक्रीज हो जाता है। फिर क्या है, टू फाइंड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, मतलब कि अगर किसी के बॉडी में जो है एस्ट्रोजन कितना अमाउंट में है उसको फाइंड अगर किया जाए, उसका लेवल पता किया जाए, तो उसके लिए क्या करना होता है, बाय ब्लड टेस्ट, उसका लिए क्या करना पड़ता है, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है। इससे पता चलता है कि वो जो लेवल है एस्ट्रोजन का कितना है फीमेल की बॉडी में। और एक लिंग हार्मोन जो है कौन है, जिसको कहते हैं प्रोगेस्ट्रॉन। क्या कहते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन, गेस्ट्रॉन इंग्लिश में। तो ये क्या काम करेगा कि नेसेसरी फॉर प्रेगनेंसी, है ना, गर्भ धारण के लिए जो है ये क्या होता है, आवश्यक होता है प्रोजेस्ट्रॉन। ओके, फिर क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ यूटेरस इनर लेयर, ये जो है यूटेरस, इसका जो आंतरिक लेयर होता है उसके जो है फॉर्मेशन में जो है ये हेल्पफुल होता है, अपना काम करता है कौन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। ओके, मतलब कि गर्भाशय का जो आंतरिक परत है उसका निर्माण करता है। और जब ये डेवलप होता है, मतलब कि ये जो इनर लेयर है जब ये बनता है, तब इसी के बाद जो है डेवलपमेंट जो है वो भ्रूण का स्टार्ट हो जाता है। जो भ्रूण है ना, जो बच्चे का जो है बनने का जो है शुरुआत होता है, फॉर्मेशन, है ना, तो इसके इनर लेयर के बाद ही जो है डेवलपमेंट शुरू हो पाता है, विकास का काम शुरू होता है रिप्रोडक्शन में। आफ्टर दैट सप्रेस्ड एस्ट्रोजन फॉर्मेशन, उसके बाद क्या जाता है, एस्ट्रोजन फॉर्मेशन जो है इसको रोक दिया जाता है। जैसे ही ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा बेबी का, है ना, तो वैसे ही जो है एस्ट्रोजन जो हार्मोन रिलीज होता था, है ना, कहाँ से, ओवरी से, तो इसको क्या कहा जाता है कि रोक दिया जाता है। कहता है कि भैया अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर ये रुक जाएगा तो फिर क्या होगा, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है वो भी रुक जाएगा, मासिक धर्म जो है आना बंद हो जाता है एक फीमेल में। कब, जब ये गर्भ धारण की जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है ना, मतलब कि बेबी का फॉर्मेशन डेवलपमेंट होने लगता है तब। तो इस तरह से हमने देखा दो लिंग हार्मोन्स के बारे में, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्ट्रॉन। ओके, तो अब आगे अगर हम बात करें तो ये हमने देखा, है ना, दो चीजों के बारे में, एक तो ओवरी के बारे में देखा पूरा, है ना, कि ओवरी से क्या चीज होता है। अब देखेंगे ओविडक्ट। क्या, ओविडक्ट, तो ओविडक्ट जो ये हम बताए थे, है ना, ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है इसी को ओविडक्ट बोलते हैं, अन्ननालिका जिसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ क्या होता है कि इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नली नुमा जो है ये क्या है, संरचना है, एंड इट कनेक्ट ओवरी विथ यूटेरस, है ना। ये क्या करता है, ओवरी को जो है कनेक्ट करता है, किससे, इस यूटेरस से कनेक्ट करता है ये ट्यूब, है ना, और इसी में जो है फर्टिलाइजेशन का जो है काम भी संपन्न होता है। ओके,
उसके बाद क्या है, फैलोपियन ट्यूब, इसी का बीच वाला जो ये पार्ट होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अभी एक हम आपको वीडियो दिखाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये फैलोपियन पार्ट जो है बीच वाला, है ना, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो यहीं पर जो है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन का जो है काम मतलब कि पॉसिबल होता है, कह सकते हैं, या फिर संपन्न होता है। इसमें क्या होता है इस बीच वाले पार्ट में कि मेल का जो स्पर्म है ना, इधर से मेल का स्पर्म जाएगा और फिर इधर से ये जो ओवरी है, ओवरी से जो निकलेगा ओव्यूम कह सकते हैं, या फिर जो एग है ना निकलता है, इन दोनों मिलता है यहाँ पर और इनका जो है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि एग प्लस जो है स्पर्म, मतलब कि इन दोनों का जो है मिलन समारोह यही होता है और इससे जो जायगोट बनता है, भ्रूण बनता है ना, वो आ जाता है कहाँ, ये यूटेरस में, और यहीं से बेबी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से पूरा प्रक्रिया चलता है। आफ्टर 9 मंथ बेबी विल डिलीवर्ड विथ दिस कैनाल, है ना, इस कैनाल से जो है वो बेबी का डिलीवरी फिर हो जाता है 9 महीने के बाद। तो ये सब जानते हैं आप। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो मादा प्रजनन अंग है, इसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन का काम जो है चलता है। तो चलिए आपको एक मैं एनिमेटेड कुछ वीडियो दिखाता हूँ, उससे जो है इसके बारे में और डिटेल्स जानकारी पता चलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं वीडियो। The female reproductive system includes the ovaries, देखिए क्या क्या पार्ट्स जो है oviducts, इसमें बताया गया है, क्या क्या होता है। uterus, cervix, vagina, and the external genitalia located in the pelvic region. Along with a pair of mammary glands, it supports the process of ovulation, मेमोरी fertilization, होता है pregnancy, childbirth, जो and child care. सिस्टम में जो है अपना काम करता है। Let us study each organ in detail. बच्चे का जन्म से लेकर केयर तक कैसे कैसे स्टार्टिंग है। The female reproductive system includes a pair of ovaries located one on each side of the lower abdomen. यह है ओवरीज। They are the primary sex organs as they produce the ovum or the female gamete. Each ovary is about 2 to 4 centimeters in length. एक ओवरी का जो लेंथ है 2 They से are 4 connected to the सेंटीमीटर तक pelvic होता है। wall and the uterus by ligaments called mesovarium. Each ovary is covered by an outer thin layer called the germinal epithelium. फुल डिटेल। The germinal epithelium encloses the ovarian stroma, which is further divided into the outer cortex and the inner medulla. स्ट्रोमा का था, स्ट्रोमा फिर से The दो पार्ट में cortex डिवाइडेड consists of many ovarian follicles in different stages of development. दिख रहा है आपके सामने। The ovarian follicle is the basic unit of the female reproductive system सबसे and आधारभूत is composed इकाई है of roughly ovarian spherical follicle, aggregations है ना? of cells found in the ovary. The accessory ducts of the female reproductive system are the vagina, oviducts, and the uterus. डक्ट्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर। The pair of oviducts or fallopian tubes अब ये is about 10 to 12 centimeters long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. टोटल लेंथ जो है 10 to 12 सेंटीमीटर Each oviduct is differentiated into 3 parts, namely the infundibulum, इनफेडिबुलम, ampulla, and isthmus. फिर isthmus। The infundibulum is a dilated funnel close to the ovary, and its edges are surrounded by finger-like projections called the fimbriae. फर्स्ट पार्ट जो है वो फिम्ब्रियम। They help collect and push the ovum into the oviduct after ovulation. निकलता है। The ampulla is the swollen and curved part behind the infundibulum. with the sperm। The fertilization of the ovum takes place in this part. The isthmus is a narrow and straight cavity and it joins the uterus. The uterus is a hollow, pear-shaped muscular organ and is highly distensible. ये क्या होता है, पूरा hollow part होता है।
It is situated in the pelvic cavity between the urinary bladder and the rectum. It is also known as the womb. It is supported by ligaments attached to the pelvic wall, known as mesometrium. The uterus opens into the vagina through a narrow cervix. The cavity of the cervix is called the cervical canal, which, along with the vagina, forms the birth canal. The wall of the uterus is composed of 3 layers of tissues. The outer thin membranous layer is called the perimetrium. The middle thick layer of smooth muscle is called the myometrium, and it helps during delivery by producing strong contraction motions. The inner glandular layer is called the endometrium, and it undergoes cyclical changes during the menstrual cycle. The vagina is a muscular tube starting from the lower end of the uterus up to the outside. The opening of the vagina in young females is partially covered by a thin membrane called the hymen. The hymen is frequently ruptured in childhood due to strenuous physical exercise. The female external genitalia includes the mons pubis, labia majora, labia minora, and the clitoris. The labia majora consists of fleshy folds of tissue that extends down from the mons pubis and surrounds the vaginal opening. Hidden under the labia majora is the labia minora. Towards its upper end lies the clitoris, a small finger-like structure, and below it is the urethral opening. The female reproductive system is... तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो देख करके जो है समझ में आया होगा और भी अच्छे से डिटेल से। अब हम बात करेंगे इसके आगे प्यारे दोस्तों किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। किसके बारे में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे। आपके स्क्रीन में अभी दिखेगा, ध्यान से देखिए। ओके, चलिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये क्या है ना, जिसको मासिक धर्म के नाम से जाना जाता है। अगर इसके बारे में बात करें हम तो इट स्टार्टेड इन 14 to 15 years एज ओनली इन फीमेल, है ना। फीमेल की बात करें तो फीमेल में से 14 से 15 वर्ष में जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग जो होता है, मतलब जब ये शुरू होता है तो उसको कहा जाता है मेनार्की, है ना, क्या मेनार्की। और जब ये ख़त्म हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ये उसको कहा जाता है मोनोपॉज, है ना। कुछ समय के लिए रुक जाता है और फिर जो है ये अपना वो रिपीट करता है। एवरी मंथ 1 एग रिलीज बाय ओवरी, हर महीना जो है एक एग जो है रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा? ओवरी के द्वारा। प्रत्येक महीने में अंडाशय द्वारा एक क्या क्या निकलता है, अंडाणु छोड़ा जाता है या फिर प्रोडक्शन होता है ना। उसके बाद ये जो अंडाणु है ना, व्हेन इट नॉट इंटरेक्ट विथ स्पर्म, जब ये स्पर्म के साथ जो है जुड़ता नहीं है, शुक्राणु के साथ जो है क्रिया नहीं करता है ना, देन दिस एग एंड लेयर ऑफ यूरेटस एक्सक्रेट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, है ना। तब जो है ये शुक्राणु से नहीं मिलने की वजह से, निषेचन की क्रिया नहीं होने की वजह से क्या होता है कि ये जो अंडाणु है ना, गर्भाशय की दीवार से जो है रक्त के रूप में बाहर आ जाता है। उसी को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल, मासिक धर्म। ओके, आगे क्या है कि दिस साइकिल नॉट रिले एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो यह चक्र जो है गर्भावस्था के दौरान जो है क्या होता है, पूर्ण नहीं होता है। क्योंकि जो है अभी हमने बताया था अभी आपको कि एस्ट्रोजन जो है उसका फॉर्मेशन या फिर उस हार्मोन का जो है क्रिएशन नहीं हो पाता है ना। अब आगे हम इसी से रिलेटेड एक बात करेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी,
है ना, क्या होता है। आजकल बहुत ही इसका प्रचलन है। इसी के मैं बारे में बात किया था शुरू में कि जो है कैसे जो है बिना फिजिकल रिलेशनशिप के भी जो है बच्चे को पैदा कराया जाता है ना। ये ज़्यादातर जब प्रॉब्लम होता है किसी महिलाओं में, है ना, जब उनका जो है ये ओविडक्ट काम नहीं करता है तब, है ना, अंड नलिका जो है उनका काम नहीं करता है, तब ऐसी स्थिति में प्रखनली शिशु का जो है कराया जाता है। मतलब प्रखनली में टेस्ट ट्यूब में जो है मेल का जो है स्पर्म और फीमेल का जो एग है उसको फर्टिलाइजेशन कराने के बाद फीमेल के इस गर्भ में जो है छोड़ दिया जाता है ना, पहुंचा दिया जाता है, जिससे फिर क्या होता है, एक नए बेबी का जन्म होता है। तो इसी के बारे में बात करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। तो टेस्ट ट्यूब, तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से हमने देखा पूरा प्रक्रिया की एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है और कैसे जो है एक भ्रूण का निर्माण होकर के एक बेबी का जो है डेवलपमेंट होता है। तो आई होप प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी बातें। अगर अच्छा लगा है प्यारे दोस्तों तो जरूर से चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, है ना।